हेलो स्टूडेंट्स, उर्दू टीचिंग की वीडियो क्लास में आपका खैर मकदम है। उर्दू अदब में नस्र और शायरी का आगाज़ कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। दरअसल उर्दू लिटरेचर का जो तारीख़ है वो तकरीबन 800 सालों की मुहित है, यानी 1100 से लेकर 1900 तक उर्दू अदब है वो फूला फला और परवान चढ़ा। बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद उर्दू अदब अपने मयारी रूप में ढलकर सामने आया। उर्दू अदब के दो गहवारे हुए हैं, जिसको दक्कन में उर्दू और शुमाल हिंद में उर्दू कहा जाता है। शुमाल में उर्दू के मायनी जो राजस्थान, यूपी, पंजाब के जो इलाके थे, इनको उर्दू में शुमाल हिंद कहा जाता है। और दक्कन के मायनी दक्खनी, यानी जो हिंदुस्तान के दक्कन में जो साउथ में जो एरिया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, ये दक्कन में शुमार किए जाते थे। अब जब हिंदुस्तान में खिलजी वंश जब कायम था, खिलजी सल्तनत थी, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्कन को 1296 में जीता था, यानी पूरे दक्षिण भारत पे उसका इक़्तिदार कायम हो गया था। तो उसके बाद में जब शुमाल हिंद से लोग हैं वो दक्कन में रहना पसंद करने लगे, जाना पसंद करने लगे। वहाँ से जो यहाँ सूफियाए कराम हैं, जो आलिम और फाजिल इकराम लोग हैं, वो अपने मलफूजात के लिए, यानी अपने धर्म प्रचार के लिए वो लोग दक्कन जाते थे। वहाँ वो लोगों को नसीहत आमेज बातें बताते थे और इस तरह से अदब जो है वो धीरे धीरे दक्कन की तरफ आगे बढ़ा। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दिल्ली की बजाय दौलताबाद को हिंदुस्तान का पाया तख्त बनाया था, यानी दिल्ली की जगह दौलताबाद को हिंदुस्तान की राजधानी उसने मुकर्रर की। तो जब वहाँ राजधानी बनी तो दिल्ली से बहुत से जो लोग हैं वो तर्क करके दक्कन में पहुँचे। जब वो दक्कन में पहुँचे तो उनके साथ में अवाम व ख़ास लोग थे, सूफ़ी थे, आलिम लोग थे, हर तरह के तमाम तरह के लोग जो मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजिम थे फ़ौज में। उसके अलावा मुसन्निफ़ थे, दीगर सूफियाई इकराम थे, तमाम तरह के लोग जब शुमाल हिंद से दक्कन पहुँचे, दौलताबाद पहुँचे, तो वहाँ पे उर्दू का चर्चा है वो धीरे धीरे आम होने लग गया। तो इस तरह से जब दक्कन में बहमनी सल्तनत कायम हुई 1347 में, एक्चुअली जब बादशाह जो था, हिंदुस्तान का जो बादशाह होता था, वो जब किसी रियासत पे कब्जा करता था तो वो अपने अमीरान को वहाँ कायम कर देता था कि आप उसकी जिम्मेदारी संभालिए, यानी 100-200 गांव पे अमीर है वो बनाए जाते थे और उन्हीं के हाथों में राज रहता था वहाँ पे। तो इन अमीरों ने अपनी खुद मुख्तार रियासतें कायम कर ली। उन्होंने बगावत की राजा के साथ में, तो धीरे धीरे उन्होंने खुद मुख्तार, यानी उनकी खुद की उनकी जो रियासतें हैं वो कायम उन्होंने कर ली। और 1347 में बहमनी सल्तनत का कयाम हुआ दक्कन में। तो बहमनी सल्तनत के जो बादशाह थे, और वो खुद भी बहुत बड़े शायर थे और अपने दरबार में भी वो शोरा को रखते थे। शेर व शायरी का उनको बहुत शौक था और उनके दरबार में भी वो आलिम और फाजी लोगों को जगह देते थे। उसके बाद जब बहमनी 5 रियासतों में तब्दील हुई तो उनमें गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही जो रियासत थी, वो उर्दू अदब के एतबार से बहुत ही अहमियत रखती हैं, क्योंकि गोलकुंडा के कुतुब शाह जो बादशाह थे, वो उनमें कुछ बादशाह बहुत अच्छे शायर भी हुए हैं अदब में, और उनके दरबार से वाबस्ता जो थे लोग, वो भी शेर व शायरी करते थे।
बीजापुर में अली आदिल शाही शानी को मुल्क उल शोरा का खिताब मिला है। आदिल शाही दौर के राजा थे, आदिल शाही वंश के अली आदिल शाह शानी, उनको मुल्क उल शोरा यानी मुल्क का बहुत बड़ा शायर उनको लक़ब दिया गया। उनके दरबार में नुसरती, नाजी जैसे बड़े शायर उसके दरबार में थे, वो शेर व शायरी करते थे। इसी तरह गोलकुंडा की कुतुब शाही में वंश में कुल्ली कुतुब शाह है, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। अब्दुल्ला कुतुब शाह है जिनके दरबार में मिराजी जैसे शायर थे और यकरंग थे। इस तरह के बड़े बड़े शायर दक्कन में पैदा हुए। उसके बाद जब बहमनी सल्तनत के खात्मे के बाद में कुतुब शाही कायम हुआ था 1510 में, और अली आदिल शाही जो वंश था वो 1490 में कायम हुआ। तो तकरीबन 150 साल तक ये सरगर्मी चलती रही। उर्दू अदब धीरे धीरे परवान चढ़ा, लेकिन अभी शुमाले हिंद में उर्दू का इतना रिवाज नहीं था जितना दक्कन में हो गया था। वली दक्कनी उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर वली दक्कनी जब अपना दीवान लेकर, महाराष्ट्र के थे औरंगाबाद के, वो अपना दीवान लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। पहले वो 1600 में आते हैं, फिर उनका दीवान 1617 में दिल्ली आता है। जब वो आते हैं तो यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको शायरी की नई इस्तिलाहात बताते हैं, नए उसूल और जवाबत बताते हैं, और उनकी शायरी का मयार बहुत आला होता है। उनकी शायरी को पढ़ पढ़ के दिल्ली में भी शेर व शायरी है वो ज़बरदस्त तरक्की करने लग गई। यानी वली दक्कनी के आने के बाद है उर्दू शेर व शायरी का चर्चा शुमाल हिंद में मकबूल आम हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे जब जौक सौदा का दौर आता है, गालिब मोमिन का दौर आता है, मीर तक्की मीर का दौर आता है, तो उर्दू है वो अपने धीरे धीरे परवान चढ़ने लगती है। उर्दू नशर में शुमाले हिंद की पहली किताब 1731 में करबल कथा है। करबल कथा का आपने नाम सुना होगा। फजल अली खान फजली की पहली जो नसरी किताब है, जो शुमाले हिंद की नसरी किताब है। दक्कन की नसरी किताब मुल्ला वजही की सबरस है। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर के शायर थे और उन्होंने शबरस लिखी थी 1635 में। ऐसे उन्होंने एक मसनवी भी लिखी कुतुब मिस्त्री, वो भी बहुत मशहूर मसनवी है, वो 1659 के आसपास उन्होंने लिखी थी। लेकिन 1700 के बाद में शुमाल हिंद में भी उर्दू नशर और शायरी का चर्चा आम हो गया था। तो फजल अली खान फजली ने 1731 में करबल कथा के उन्वान से शुमाल हिंद की नसर की पहली किताब लिखी। उसके अलावा सौदा ने भी जो दीवान मुरत्तब किया था, मर्शिया का दीवान, तो उसका जो दिबाचा था, दिबाचा यानी जो प्रेफरेंस होता है, वो उन्होंने मुरत्तब किया, वो उर्दू में लिखा, उर्दू नशर में लिखा। तो इस तरह से धीरे धीरे उर्दू का चर्चा है वो आम होने लग गया। शुरुआत में उर्दू अदब में इहाम गोई का बहुत ज़्यादा रिवाज था, लफ्जी बाजीगरी थी, फारसी जबान का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और जेबाइश और आराइश की वजह से जबान जो है वो बहुत मुश्किल और पेचीदा थी। मगर धीरे धीरे इसमें तब्दीलियां पैदा होने लग गई। आसान और आम फहम जबान का रिवाज फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उर्दू नशर का आगाज हुआ 1800 में, उसके बाद से उर्दू नशर का जो है बहुत ही वशिया हो गया था। उर्दू नशर का दायरा बहुत ही वशिया हो गया। मीर अमन की बागो बहार, मिर्जा गालिब की खुतूत निगारी ने और सर सैयद की इल्मी नशर ने उर्दू नशर में आम जबान की और आम तहजीब की रिवायत डाली थी। इस तरह उर्दू नशर